राजकुमार सैनी जो बयान दे रहा है, हमने पहले भी कहा था सैनी समाज का उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी तो पार्टी में भी नहीं है, वो पार्टी से भी वो अलग अपने दल में है। जो भी वो बोलता है वो अपने बिहाफ के ऊपर बोलता है। सैनी समाज का उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता लगता वो कौन से विचार को लेकर के वो चल रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के द्वेष वो समाज में नहीं खड़े करने चाहिए, और उसको मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो भाईचारे को बना करके रखे। उस बात को मैंने लोकसभा में उठाया, शायद मेरी वीडियो भी आई होगी। मैंने ये कहा था, अब पिछले सेशन के अंदर भी मैं उस बात को उठाना चाह रहा था, क्योंकि मेरा क्वेश्चन लग भी गया था, परंतु उसको उठाने का मौका, बोलने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि हाउस डिस्टर्ब रहा और हाउस डिस्टर्ब के कारण से वो समस्या नहीं उठ पाई। अभी 20 जुलाई से लोकसभा का मानसून सत्र चलने वाला है, और उस मानसून सत्र के अंदर माननीय मंत्री जी से भी मिल करके, स्वयं मिल करके, और उस बात को हम दोबारा भी हमने क्वेश्चन वो लगा करके उसको सरकार के ध्यान में लगाने का काम करेंगे। मैं स्वयं माननीय मंत्री जी से भी मिलूंगा, रेल मंत्री जी से, और मिल करके कि जो ये ट्रेनें कोरोना कालखंड के अंदर बंद हुई थी, ये कई ट्रेनें हैं, जैसे हमारी कैथल की भी हैं, इधर यमुनानगर साइड भी हैं, और हमारे कुरुक्षेत्र साइड की भी हैं, वो सारी की सारी ट्रेनें चलें। उसके लिए हम लगातार जो समस्याएं हैं लोगों की, उनको उठाते रहते हैं, और उसको भी हम आदरणीय मंत्री जी के ध्यान में लगाएंगे। आपने ठीक ये बात कही है। रामनगर में सर एक फाटक के नीचे डायमेंशन भी की गई थी, जो नीचे चले जाना के लिए वहाँ शमशान घाट है पूरी तरह तो रास्ता बंद कर देगा। उसको लेकर टेक्निकल टीम भी आएगी, उसको लेकर क्या? हाँ, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में चर्चा हुई थी, और उसको लेकर के जल्दी ही रणनीति बनेगी, और नीचे अंडरपास बनाने का काम करेंगे। और एक और मैंने क्वेश्चन ये उठाया था, क्योंकि जो हमारे अंडरपास बने हुए थे, जो शुरू में बने थे पहले, उनके ऊपर शेड नहीं है, और शेड ना होने की वजह से उसके अंदर पानी का जल भराव बरसात के समय में हो जाता है, लोगों को दिक्कत होती है। इस क्वेश्चन को भी मैंने उठाया था, और माननीय रेल मंत्री जी ने अलग से वो बैठक अधिकारियों के साथ ली थी। उसके अंदर मैंने कहा था, और माननीय रेल मंत्री जी ने ये आदेश दे दिए थे कि जितने भी इस प्रकार के अंडरपास हैं जिनके ऊपर शेड नहीं है, उन सब पे शेड लग जाए। मेरे ख्याल से लग भी रहे होंगे, जो छूट गए हैं वो लग जाएंगे सभी के साथ। और नहीं, देखिए, क्योंकि वो सरपंचों की भलाई के लिए ही सारे काम उसके अंदर होते हैं, और क्योंकि मैं तो देखता हूँ अभी मेरे ख्याल से अभी की बात है, ये जो सारा का सारा जब मामला चल रहा था 5 लाख का 2 लाख रुपए का ही टेंडर वाला मामला था, उसी टेंडर के मामले में एक सरपंच मेरे को अपने गांव के लोगों के साथ मिला। कहा जी मेरे पास से अधिकारी ने कहा कागज़ों में साइन रख के नीचे साइन करवा लिए, मुझे पता नहीं चला। और इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ये सरपंचों के हित की बात है, क्योंकि सरपंच हमारा माननीय सदस्य है, गांव का प्रथम व्यक्ति है, हमारा सम्मानित व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, और वो खुला काम करे गांव के अंदर, वो योजना बनाए, योजना बना करके वो काम करे। सरकार ने उस दिशा के अंदर कदम बढ़ाया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, और कोई किसी सरपंच की पावर कम नहीं है किसी की भी, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के अंदर तो ये पहली बार है कि मुख्यमंत्री जी ने सभी पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया है। आप अगर देखेंगे, पहली बार जिला परिषद को अलग से बजट दिया है, ब्लॉक समिति को अलग से बजट दिया है, और सरपंचों के डायरेक्ट खाते के अंदर पैसा आ रहा है। कोई उनकी ताकत को कम नहीं किया। ये विपक्ष के कुछ इस प्रकार के सोचे होते हैं, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, और बिना मुद्दे के विपक्ष इस प्रकार की लोगों के अंदर झूठ की अफवाहें फैला करके गुमराह करता रहता है, और विपक्ष के पास कुछ नहीं है।